नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा और आज हम बात करेंगे अनलॉक 3 में किनको झटका लगा और किनको राहत मिली। ट्रांसपोर्ट रेट की बात करें तो 3 सेगमेंट जिसमें हम बात करेंगे आरटीवी बस की, ऑटो रिक्शा की और ग्रामीण सेवा की। तो इनको तगड़ा नुकसान पहुंचा है। नुकसान इसलिए पहुंचा है, अब आप सोचेंगे कि नुकसान क्या था, क्योंकि इनको तो चलने की परमिशन है, लेकिन नुकसान इसलिए पहुंचा है कि इनकी सवारियों की जो ज़्यादा निर्भरता रहती है वो रहती है मेट्रो सेवा पर। और इस अनलॉक 3.0 में यानी तीसरे अनलॉक में मेट्रो को परमिशन नहीं मिली चलने की, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को परमिशन नहीं मिली चलने की। जिनको परमिशन मिली है उसमें जिम और आपके योग सेंटर्स हैं, साथ ही इसके अलावा एजुकेशन सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस, इनको परमिशन नहीं मिली है। ऑडिटोरियम्स की जो यानी जो समारोह बड़े बड़े होते थे उसको परमिशन नहीं मिली। लेकिन कुल मिलाकर हम ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ये 3 सेगमेंट आरटीवी बस और आपके ऑटो रिक्शा और ग्रामीण सेवा को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनको एक उम्मीद थी कि इस लॉकडाउन 3 में इस अनलॉक 3 में इनको ये पर मेट्रो चलने लग जाएगी तो इनको सवारियों की ज़्यादा सवारियाँ मिलेगी तो इनकी रोजी रोटी में थोड़ा सुधार हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी सवारी भी नहीं है, कुछ बाध्यताएं भी हैं, तो इस वजह से सड़कों पर ग्रामीण सेवा चल तो रही है लेकिन नुकसान झेल रही, क्योंकि ग्रामीण सेवा की कुछ एसोसिएशंस का ये कहना है कि ये जब हम गाड़ी लेकर सड़कों पर जाते हैं तो सड़कों पर पैसेंजर्स ही नहीं है, यात्री ही नहीं है, तो हम गाड़ियों को लेकर आखिर करेंगे क्या, गाड़ियों को चलाकर क्या करेंगे। इसलिए गाड़ियां खड़ी रहें तो ज़्यादा बेटर है। यही हाल आरटीवीज में है, ऑटो का भी यही हाल है। कुछ ड्राइवर्स लेकर चलते हैं, पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर अगर मेट्रो चलने लग जाती तो इनको सवारी और यात्री मिलते तो इनकी रोजी रोटी में कुछ सुधार होता, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से लगातार इनकी गाड़ियां बंद हैं, टायर जाम पड़े हैं, नहीं चल रहे हैं, तो इनको नुकसान हो रहा है। प्लस दिल्ली सरकार की तरफ से जो रोड टैक्स या फिर पेनल्टीज की बात थी उस पर राहत मिल सकती थी, उसमें भी कोई खास उनको राहत नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर ये अनलॉक 3 भी यानी 31 अगस्त तक मेट्रो को कोई परमिशन नहीं है और मेट्रो नहीं चलेगी तो निश्चित रूप से इन वाहनों में भी यात्रियों की कमी रहेगी और इन लोगों को यानी 31 अगस्त तक और भी थोड़ा झटका ये झेलना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि जब से अनलॉक चालू है भारत में कोरोना पेशेंट्स की जो संख्या है लगातार बढ़ती रही है। अनलॉक से कोई फायदा नहीं है बल्कि संख्या बढ़ी है, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट आपके अपने विचार हैं, अपने मत हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर 31 अगस्त तक ग्रामीण सेवा, आरटीवी और ऑटो रिक्शा को फिर से झटका ही लगा है, क्योंकि उनको पैसेंजर्स की कटौती या पैसेंजर्स की कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो नहीं चल रही है। मेट्रो चलती तो मेट्रो में सवारियां आती तो लोगों को काम मिलता तो थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधरती, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और अभी ये 31 अगस्त तक ही चलेगा और 31 अगस्त तक अब देखना होगा कि क्या 31 अगस्त के बाद भी इनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी राहत नहीं मिली है, तो ये झटका है आरटीवीज के लिए, ऑटो रिक्शा के लिए, ग्रामीण सेवा के लिए कि फिलहाल उनको अभी भी, क्योंकि इनका कहना है सड़कों पर जा रहे हैं और जो जितनी सवारियां मिल रही हैं उससे अच्छा हम गाड़ियां ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बड़ा झटका अनलॉक 3 लेकर आया है तीनों सेगमेंट के लिए। कमर्शियल पैसेंजर्स व्हीकल्स के लिए ये मेट्रो नहीं चलेगी तो सवारियां नहीं मिलेंगी और सवारी नहीं मिलेगी तो नुकसान होगा। फिर हाजिर होंगे किसी मुद्दे पर, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।